माता कुंती को भगवान ने कृपा करके वरदान दिया और वहां से गए। पितामह भीष्म ने अपने आप को समर्पित किया। सूर्य उत्तरायण हुए, पितामह के प्राण निकले, भगवान के चरणों में समा गए। इच्छा मृत्यु का वरदान था पितामह को। पितामह भीष्म बहुत सेवा करते थे। पितामह भीष्म का नियम था कि द्वार पर कोई आ जाए तो भूखा नहीं जाता था। अन्नदान बहुत करते थे भीष्म पितामह, अन्न सेवा बहुत करते थे। पिता की सेवा बहुत की है इन्होंने। इसलिए मैं आप लोगों से कहूंगा कि घर में जो आप लोग भोजन करते हैं तो भोजन करने के पहले कुछ रोटी किसी संत के लिए, साधु के लिए निकालना सीखिए। हफ्ते में, महीने में एक बार अपनी तरफ से अन्न क्षेत्र बंटवाओ। वृंदावन में हजारों साधु संत रोज भोजन करते हैं, हजारों संत रोज खाते हैं। आप लोग दर्शन कर सकते हैं। आप में से कितने लोगों ने दर्शन किया है कि यहाँ नित्य प्रसादी सेवा चलती है? ये हजारों साधु संत यहाँ रोज सवेरे अन्न क्षेत्र बंटता है तो प्रसाद लेने आते हैं। आप भी इन संतों को एक दिन की प्रसादी बंटवाओ, हर महीने बंटवाया करो कि आपके घर से महीने में एक बार संतों के नाम से निकल जाएगा। जीवन में धन है तो उसे अच्छे काम से जोड़ो, धर्म से जोड़ो। 100 रुपए कमाओ तो 5 रुपए धर्म के लिए निकालो। ये वृंदावन में साधु संत रहते हैं, भजन करते हैं। ये हम भजन नहीं कर सकते, हम भक्ति नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, ये साधु संत भजन करते हैं दिन भर। इनमें से संत ऐसे संत भी हैं जो रोज वृंदावन की परिक्रमा लगाते हैं, रोज बिहारी जी का दर्शन करते हैं, रोज भगवान के नाम की माला जपते हैं। अरे हम भजन नहीं कर सकते तो क्या हुआ? जो भजन कर रहे हैं उन संतों को रोटी देके हम उनके भजन में सहायक तो बन ही सकते हैं। तो आपके तरफ से हर महीने नियम बनाओ कि हम एक महीने में एक बार अपनी तरफ से एक दिन कन्या क्षेत्र बंटवाया करेंगे और इन संतों को अपनी तरफ से रोटी की सेवा किया करेंगे। इसी बहाने आपका धन शुद्ध रहेगा और आपकी रोटी संतों को मिलेगी। आज बच्चों का जन्मदिन आए, शादी की सालगिरह आए, तब तो विशेष रूप से ये काम आप लोगों को करने चाहिए। और यहाँ हम संतों की सेवा के साथ साथ यहाँ पर अन्य क्षेत्र की सेवा चलती है, जहाँ सवेरे 8 बजे से रात्रि के 10 बजे तक ऐसी रसोई चल रही है। कोई भी वृंदावन आए सबको भरपेट भोजन, हर भक्त के लिए खुली है रसोई। लगभग 30,000 लोग रोज प्रसाद पा रहे हैं। आप इस बात के गवाह हो सकते हैं। आप में से कितने लोग इस बात के गवाह हैं कि यहाँ सवेरे से शाम तक रसोई चलती है? कितनों ने देखा अपनी आंखों से? ये बात सही है या गलत है? तो आप कभी भी आओ, अपनी आंखों से देखो और आप भी प्रसाद पाए होंगे। तो यहाँ एक दिन की प्रसादी सेवा अपनी तरफ से आप भी करवाओ, और ताकि आपकी रसोई एक दिन की सेवा सवेरे से लेकर शाम तक आपकी रोटी बटे और आपकी रोटी भक्त जन पाएं और आपको अन्न खाकर आशीर्वाद दें, है ना? तो आपका भी नमक, आपकी भी रोटी भक्त खाएं। और आप कहते हैं ना, नमक खाना, मैंने तुम्हारा नमक खाया है। तो जब आपका नमक, जब आप यहाँ भोजन सहयोग करते हैं तो ठाकुर जी को भोग लगता है, तो भगवान जी भी आपका नमक खाते हैं। अर्थात एक भक्त के मेहनत की गाढ़ी कमाई जब वो धर्म से जोड़ता है तो भगवान कहते हैं कि तुमने धर्म किया है, तुमने हमें खिलाया है, हम सदा तुम्हारा ख्याल रखेंगे। कई गुना धन बढ़ता है। इसलिए भगवान की सेवा से अपने धन को जोड़ते रहिए और आप अपने धन को धर्म से जोड़कर उसे पवित्र करते रहिए। एक दिन की सेवा कीजिए। यहाँ हमारी वृद्ध माएं रहती हैं। आज मैं आपका परिचय एक मां से कराऊंगा। एक ऐसी मां जो मां यहाँ हमारे पास थी और अभी कुछ दिन पहले ये मां चली गई थी घर। इनके अपने कोई लेने आए थे, परंतु जाने के लगभग 10, 15 या 20 दिन बाद ही मां फिर वापस आ गई। क्यों आई? मां से ही पूछेंगे कि मां जाने के बाद फिर वापस क्यों आई। मैया राधे राधे, कैसी हो मेरी माँ? राधे राधे। ठीक हैं आप? अब तो नहीं ठीक है, थोड़ी थोड़ी हो गई है। कहाँ से आई हो मेरी माँ? वो कल्याणपुर। कल्याणपुर, जहाँ तुम भेजोते हो। कितने बेटे हैं आपके? एक तो बाप कमा डाले, एक और वही लेगा रहा है हमका मारे का।
अच्छा, अभी आपको जो लेकर गया था हाँ। यहाँ से, वो कौन था आपका? नाती। आपका नाती था। हाँ, बाप का मार डाले थे। नाती ने अपने पिता को मार दिया। मार दिया। तो आपको लेकर क्यों गया था यहाँ हम से? उनका मारे हैं चढ़ गा रहा है। आपको मारना चाहता था? हाँ। क्यों? पता नहीं, दरब भी लाओ, सबका दीन हो, सबका दीन हो, तुम लाओ ना उनका। धन मांग रहा था आपसे? हाँ, एक है खाते। ये माँ को यहाँ से ले गया इनका पोता, नाती, बेटे का बेटा लेकर के गया पोता, और वो यहाँ से मेरे से कह के गया कि महाराज जी मैं सेवा करूंगा। मैंने समझाया कि बेटा बूढ़ी माँ है, सेवा करना, दादी है तुम्हारी, सेवा करना। लेके गया, फिर मैया को ले गया तो मैया ने बताया कि मैया को बहुत परेशान किया, उसने मारा, और मैया से बोला धन जो तुमने बचाए रखा है वो धन दो। मतलब मैया को इसलिए लेके गया था कि इनके पास जो धन है, अब पता नहीं क्या धन है, तो वो लेना चाहता था, तो बहुत परेशान किया। फिर मैया ने फिर क्या किया आपने? फिर हम डीएम खिन गए। जब डीएम खिन गए, इनको इतना मारा कि मैया ने फिर उसकी पुलिस कंप्लेंट कराई। फिर डीएम खिन गए। डीएम हमको लेके ऐसे जोड़े ले, भैया तुम तो घटे घटे आती हो, और कल जो कहियो तुम हुई है। तो हमने कही कल बंद कर दें, हमको ना बंद ना करो, हाथ ता झूला कर दो, जैसे हमारा लड़का तड़प तड़प मरो वैसे मरे। मैया को बहुत परेशान किया उसने। बाद में फिर मैया ने निर्णय लिया कि हम यहीं आएंगे। मैया फिर यहाँ आई। 2 बेटे हैं, पोता है, और अच्छे पद पर हैं, पैसा कमाने वाले हैं, लेकिन वो सेवा नहीं करते, सेवा करने को तैयार नहीं है। और माँ यहाँ दोबारा फिर आ गई। मैया यहाँ आपको कोई कष्ट तो नहीं है? ना, हमारा बेटा मिल गया, बस हम बेटा के देखो चाहते। तो यहाँ जब आप आई तो आपसे हमने कोई पैसे तो नहीं लिए आपको यहाँ रहने के? ना, कभी नहीं। यहाँ माताएं रहती हैं, किसी भी वृद्ध माँ से 1 रुपए नहीं लिया जाता, और उन्हीं माँओं में एक माँ ये है। यहाँ आप खुश हैं मेरी माँ? तो घर वाले नहीं कर सकते हैं जैसे आप सेवा करते हो। तुम तो हमारे बेटा हो, बस। नारायण नारायण। इन माँओं की सेवा जो बनती है, बताइए इन माँओं की दुआएं काम करेंगे कि नहीं जीवन में? अपनों ने साथ नहीं दिया, धोखा से लेकर चला गया अपनी माँ को, अपनी दादी को। सेवा करता, कितनी उम्र बची है इस उम्र में, अब कितना समय बचा है इन माँओं के पास, बताइए। सेवा करना चाहिए पर नहीं करते। तब इन माँओं की सेवा के लिए गौरी गोपाल आश्रम के दरवाजे खुले।